जय हिंद। हम आप लोग को इस हम बता दिए थे कि कैसे अमेरिका का युद्ध, अमेरिका विद्रोह कर दिया था इंग्लैंड के प्रति, और जो अमेरिका जो 13 देश इंग्लैंड के नेतृत्व में थे वो कैसे आज़ाद हो गए थे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब तक आप क्या जान लिए हैं कि जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया था इंग्लैंड अमेरिका के लिए। चूंकि बोस्टन बंदरगाह किसका है? अमेरिका का था, और वहां के व्यापारियों के लिए बोस्टन बंदरगाह क्या किया था? बंद। और इंग्लैंड का व्यापारी जाके वहां पे व्यापार कर सकता था, और एक कारण वो भी था विद्रोह का। दूसरा था सप्तवर्षीय युद्ध का कारण भी था कि सप्तवर्षीय युद्ध में कैसे ससुरा ये सब फायदा उठा लिया था, सब चुरा चुरा के रख लिया था, बतेबे किया था पहला वीडियो में हम। अब हम जानते हैं कि वो क्या कारण था जिससे अमेरिका आजाद हुआ था। आजाद होने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो थी बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अब कितना सब सुन रहा होगा, जब पहला देख रहा होगा इस वीडियो का, तो बोस्टन चाय पार्टी लगो पार्टी हुआ होगा। पार्टी उटी कुछ नहीं हुआ था क्या? समझिए, बोस्टन अमेरिका का बंदरगाह था जो कि इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका के व्यापारियों के लिए बंद कर दिया गया था। तो वहां के व्यापारी सब तो ऐसी खिसियाल थे, एकदम बिखियाल थे एकदम इंग्लैंड पर। यहां व्यापारियों ने क्या किया समझिए, स्टाम्प एक्ट के द्वारा और ड्यूटीज एक्ट के द्वारा यहां पर क्या किया गया था कि इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज तृतीय, इन्होंने बोस्टन चाय, जो बोस्टन बंदरगाह था, यहां के व्यापारियों के लिए बंद करा दिया गया था। यहां के व्यापारियों के लिए बंद करा दिया गया था। हुआ क्या था समझिए, इंग्लैंड का जहाज, और चूंकि लंदन जो राजधानी थी उस समय की ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, भारत दिख रहा है हम लोग का, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट चाय ले जाने का मंजूरी मिल गया था। किसको? लंदन को। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हो रहा है? आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि लंदन तो यहां था और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से छिलल मुर्गा सब, माने अंग्रेज लोग सब भारत आए थे व्यापार करने के लिए। चूंकि यहां से लंदन भी व्यापार करता था, अमेरिका भी कुछ आदमी व्यापार करते थे, इधर अफ्रीका का भी कुछ आते थे, चाइना, सब व्यापार हम लोग से करते थे सब। लंदन वाला सब इसम चोट्टा बकलोल सब क्या किया, यहां से, चूंकि लंदन यहां पे व्यापार कर रहा था, ठीक है, यहां पर अभी तक भारत को उपनिवेश नहीं बनाया था, उस सिर्फ अभी व्यापार कर रहा था, ठीक है। उपनिवेश किसको बनाया था? 13 देश को, अमेरिका को उपनिवेश इसको बनाया था। ये भी व्यापार करता था, इहो व्यापार करता था। इसको क्या लगा लंदन को, जब ये लोग व्यापार करने जाता था भारत में, तो देखा कि इहो आया, तो एक खे मलबा के जो सामान ले रहा है वो लंदन वाला भी हो जाए खड़े, अमेरिका वाला भी हो जाए खड़े है। तो लंदन वाला पूछता था उसे, का हो, इन्हें कुछ ही करे आया है, सामान लेने आए हैं? तो कहेगा चोट्टा कहेगा, तुम मेरा उपनिवेश है, तुम सामान लेगा और हम मुंह ताकते रहेंगे, रुक। यहां से क्या किया गया, स्टाम्प एक्ट लगा दिया गया यहां पर, और बोला गया कि आज के बाद अमेरिका, जो कि 13 उपनिवेश हैं, वो किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ किससे व्यापार करेंगे? लंदन से। किसी भी देश को अपना सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आता है? हम बतेबे किए थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसी को कहा जाता है। जैसे 14 फरवरी सब आइए रहा है, अभी तुम लोग किसी को गुलाब दोगे, ये हुआ इंपोर्ट। अब बदले गुलाब के बदली जो तुम लोग उस पे तुम गुलाब दिया, और उसके बदली जे चीज का मांग करते हो, जे चीज दिमाग में घूमते रहता है, वो है एक्सपोर्ट। हम तुमको आ रहा है समझ में? लड़का लोग सब समझ में गया होगा, आया समझ में? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अमेरिका किसी अन्य देश के साथ नहीं कर सकता था। अब समझिए हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से डायरेक्ट चाय ले जाने का मंजूरी मिल गया। इससे क्या हुआ जानते हो? देखिए समझिए, भारत से, चूंकि हम आपको वास्को डी गामा में भारत आया था तो उसमें बताइए दिए थे कि भारत से कोई भी सामान जब कोई लेके जाता था तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि भारत में हर चीज का रेट बहुत कम, और यहाँ पे ससुरा सब भूखा नंगा पूरा कैले है सब है। तो इंग्लैंड क्या करता था, यहां से ले गया कोई सामान, मान लीजिए इंग्लैंड यहां से चाय ले गया, मान लीजिए 5 रुपया, 5 रुपये यहां से चाय ले गया, ठीक है, और यहां पर जब 5 रुपये ले गया, यहां पर उसको बेचता था डायरेक्ट 500। ये बोले आए ससुरा तू वजह से, ये लोग चूंकि ये लोग यहां के तो व्यापारी भी व्यापार करते थे, तो ये लोग जानते थे कि इस ससुरा को बहुत कम रेट में पड़ा होगा भारत से,
और यहाँ पे बेच रहा है 500। ये लोग यहाँ तो ये लोग सब बिखियाते थे और ये लोग जाता था व्यापार करने के लिए अमेरिका यहाँ पर, तो ये लोग सब काटने लेके दौड़ता था वो लोग के कि नहीं ससुरा तू कैसे व्यवहार करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मंजूरी मिल गया कि डायरेक्ट वो यहाँ से चाय लेके जा सकते हैं और लंदन में जाकर डायरेक्ट बेच सकते हैं, और यहाँ के लोग तो जा सकता नहीं था कहीं पर। इसका भी विद्रोह ज्यादा हुआ क्या कि 1773 में 1773 में लंदन का एक जहाज, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, लंदन का एक जहाज बोस्टन बंदरगाह पर आके रुका। अब बोलोगे सर बोस्टन का बंदरगाह तो बंद था लेकिन खली उपनिवेश लागी, बुझाया, इन लोग के लिए नहीं। बोस्टन बंदरगाह पे आके लगता है जहाज, ये लोग क्या देखता है, सब रेड इंडियंस एकदम पहले था सब छाल मांस के तो टुकुर टुकुर देख रहा है, और देख रहा है कुछ ये लोग सामान उतार रहा है, लिया रे उतार 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 नीचे उतार, ए पकड़ पकड़ पकड़, ए पकड़ पकड़ पकड़, नीचे रख दिया। और यहाँ वाला को ये लोग चुप चुप ऐसे कर देख रहा है, हमको उतारने, हमको करने नहीं देता है और अपने सब उतार रहा है, रुक। तुरंत यहाँ वाला सब रेड इंडियंस दौड़ा और 10-15 को जहाज लेके आ गया था जी एक के बार भारत से, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिलता था और सब एकदम छूटा सांड नियन भागता था भारत के पास, तो सस्ता से ले लेके आता था और यहाँ पे जाकर उसको उतारता था बेचने के लिए। यहाँ से लिया 5 रुपया में, यहाँ पे ले गया, यहाँ पे डायरेक्ट 5,500 रुपये में बेचता था। अब माल उतार रहा था सर, उन्हें से क्या देखता है, बोस्टन बंदरगाह पर, चूंकि बोस्टन बंदरगाह पर इंग्लैंड का जहाज आके रुका था, रेड इंडियंस को देखें और सब अपना मतलब गांव को जाके बोल दिया सब रेड इंडियंस। और रेड इंडियंस किसको बोला जाता था, अमेरिका के रहने वाले लोगों को। अमेरिका के रहने वाले जितना भी उपनिवेश के लोग थे सब जाके अपना गाँव में हल्ला कर दिया, देखो 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 ससुरा सब है, सब मरल पड़ा है। और जहाँ इंग्लैंड वाला सब चोट्टा सब जहाज से सामान उतार रहा है, वहां से 5 रुपए में खरीदता है, यहाँ के हमको 500 रुपए में बेचता है। पूरा बिखलोल बोली बोला उन लोग को, पूरा उन लोग का अंदर का भावना को जगा दिया, देशभक्ति की भावना को, बोला कि गरियाए होगा ससुरा। और जो सुतले है उन लोग की वाइफ गरियाई होगी, यही वो नहीं करते हैं, यही वो नहीं कहते हैं, 5 रुपए का सामान 5 रुपए में देता है, यही वो नहीं करते हैं, बिना मतलब का खाली खो। माँ अपना बेटा गरिया रही है, खाली खो ससुरा, खाली खाता रहे, जाएगा तो जाने में तो उनका पैर दुखता है, देखो 5 रुपए में ला रहा है सब, यहाँ पे 500 में बेचता है। पूरा जितना भी गांव के सब जवान था सब है, जवान की बूढ़ा लोग को ऐसा बात सब बोला कि बूढ़ा लोग का दम तुरंत होती एकदम खड़ा कर लिया सब है, दम तुरंत ससुरा के। और एजा पर ही बोस्टन बंदरगाह पे सब है पहुंचा। बोस्टन बंदरगाह पे देखता है अभी सब सामान उतर ये रहा है। सब जवानगण बोला का बाबा हो जाई, तो बाबा सब बोलते हैं हाँ बेटा आज तो हो जाई, आज ससुरा झुकेगा नहीं। गया वहां पर बोस्टन बंदरगाह पे पूरा जितना भी इंग्लैंड का सैनिक था, रेड इंडियंस, उन लोग को जब गन्ना का रस देखें, गन्ना को ऐसे जब गन्ना जब पेराता है तो एगो मशीन में डालता है, एकदम इंग्लैंड वाला को रहबे करता है सब सीबियसिया एकदम गोर गोर रहेगा सब है, उठा के सब रेड इंडियंस उन लोग को चिबा गया। इस चट्टा कहीं का सामान बेचेगा, पूरा रद्द कर दिया, मारा इतना ही सबको ने को टांग के उठा के सब आदमी के फेंक दिया पनिया जो ससुरा। और जितना सामान लाया गया था जहाज के द्वारा उस सब सामान को लूट लिया, खसोट लिया, लेके चल गया और जे डब्बा हुआ बच्चा सबको पानी में फेंक दिया। जहाज का जितना सामान था पहली बार सब देख रहे थे, चूंकि आदिवासी लोग थे और व्यापारी लोग तो थे नहीं, उसमें कुछ व्यापारी भी थे लेकिन अधिकतर सब आदिवासी ही लोग थे और ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ऐसा ससुरा सब गोली बंदूक देखा, फोन देखा, सब ये देखा कि अरे ससुराई का हो रे, बटन टिपाता है, टोन करता है, ले चल अपनी वाली को देंगे, खुश हो जाएगी। सब अंग्रेज बोल रहा है अरे चोट्टा लेके कहाँ जा रहा है, चटाक चुप ससुरा हम अपनी वाली को देंगे, 14 फरवरी आ रहा है। पूरा सब ले गया, सब पूरा लूट लिया जहाज, जितना जहाज बोस्टन बंदरगाह पर लगा था सबको रद्द कर दिया पूरी तरीका से। और जे अंग्रेज कुछ बोले, अरे अंग्रेज वा क्या किया, क्योंकि अत्याचार भी बहुत करता था लोग को, पकड़ा जो हेड था और ससुरा तू हम लोग को बेचे ना देगा, आई बेचेगा, उठाया इसको और ले गया 4 आदमी, 2 हाथ पकड़ा, 2 गोड़ और टांग ले चल और ले गया एगो पहाड़ पर, और पहाड़ पे ले गया, बिक दिया उन्हें, हे ससुरा जो, और उसको ऐसे हुलक के देखता, मर गलो चचा, तभी अभी अटियाइए रहा था। फिर बोला फिर चल नीचे, फिर उठाया फिर ले गया ऊपर, फिर फेंका, 3 बार उसको पटका तो ससुरा जाके मरा। आई सब देखा रे, अंग्रेजों सब देखा,
जो सैनिक था उसको देखा, अरे चोट्टा ही तो हमारा कमांडर को मार ले, हम लोग तो जीते चिवा जाएगा। ये सब भाग गया, वो सब अपना जो छोटा मोटा जहाज रहता था उसको लेके भाग गया सब। खबर पहुंचा लंदन में। अब क्या हुआ, वहां के रेड इंडियंस ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब देश हम लोग का आजाद हो जाएगा, अमेरिका आजाद हो जाएगा। फिलाडेल्फिया एक जगह है अमेरिका में क्या है, एक फिलाडेल्फिया जगह है। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन बुलाया गया 5 सितंबर 1774 को। चूंकि 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी, मारा सब है, तो 1 साल तक वो लोग डरे के मारे नहीं आया सब। इसको कहते हैं सर डर समझ आता है। देखो कोई लड़का सब रहेगा ना, सिगरेट पीता रहेगा एकदम पूरा पीते रहेगा, एकदम कॉलर खड़ा कर रहेगा, बाल एकदम ससुरा का एकदम खड़ा कर रहेगा, तो वैसे करके एकदम पूरा हाँ बोलेगा हम केरो से बाप से नहीं डरते हैं। अब बस उधर से उसका पापा आते रहे, तुरंत फेंक के एकदम नीचे, बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ पिताजी जो बोलोगे ठीक। इसको कहा जाता है डर। ऐसा समझ में ससुरा। एक 1773 में बोस्टन चाय पार्टी घटना हुई, यहाँ के इंग्लैंड वाला को किसी को बोलता था, अरे जाओ ना अमेरिका जी, अरे जाओ ना अमेरिका जी, ना जाएंगे, मारा बड़ी मार मारता है ससुरा में, उठा के फेंका कर्नल। 1 साल तक गेबे नहीं किया। अंतिम में क्या हुआ, फिलाडेल्फिया प्रथम सम्मेलन में 5 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन रखा गया। इसमें जितना भी 13 सदस्य थे, चूंकि 13 उपनिवेश बनाया था, तो 13 देशों के उपनिवेश के जो मेन लीडर थे, उन लोगों ने फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन किया। कब? 5 सितंबर 1774 में। इसमें क्या किया गया, जो 13 देशों के सदस्य थे उन्होंने राजा को एक पत्र लिखा, और सभे पत्र लिखा। और दूसरा 1774 में 1 साल के बाद वो लोग यहाँ पे आए, राजा को पत्र लिखा गया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, राजा के पास सम्मेलन किया गया, सब गोलियाया था, सब मीटिंग कर रहा था। उनसे बोला गया कि हमारे अमेरिका को आप लोग आज़ाद करिए, जो हुआ उसके लिए हम बहुत माफ़ी मांगते हैं। देखिए कांड भी सब यही किया, माफ़ी भी यही सब मांग रहा है। देखिए समझिए, ये सब राजनीति है, ठीक है, इसको चीज़ समझिए। माफ़ी मांगे, देखिए जो हुआ खराबे हुआ, अच्छा तो नहीं है हुआ, लेकिन अब उसको बदला नहीं जा सकता है, माफ़ कर दीजिए और हम लोग का देश को आज़ाद करिए। जॉर्ज टीटीए ससुरा बिखियाल, तू सब हम लोग के आदमी के जितने चिवाया, तुम्हारा हम माफ़ी कर देंगे, ना कर वो आज़ाद और ना देंगे माफ़ी। इसका जो 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन में जो पत्र लिखा गया था, राजा उन लोग के सामने फाड़ दिया। अब फाड़ने के बाद बोला कि ससुरा तू लोग मारा था ना रे, सैनिक लोग मारो सब इसको, जितना भी 13 सदस्य के बूढ़ा सब आया है हमको समझाने के लिए, मारो सबको। अंतिम में जब भागने लगा, 19 अप्रैल 1775 को इंग्लैंड के तरफ से पहला युद्ध की घोषणा कर दी गई। किस तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से, 19 अप्रैल 1775। देखिए अमेरिका के कुछ लोग थे, वो लोग चाहते थे अहिंसावादी, कि अहिंसा से सब कुछ हो जाए और जितना भी चीज हो रहा है वो बिल्कुल शांति से निपट जाए। लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा, सब प्यार से नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्यार से नहीं सुन सकता है। अगर सब व्यक्ति प्यार से ही सुनते तो मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं कराते, ठीक है। अब सबको प्यार से नहीं समझा सकते हैं। गए तो थे महाभारत, श्री कृष्ण भी तो गए थे समझाने के लिए, और दुर्योधन को समझा रहे थे, शकुनी को समझा रहे थे, सबको समझाने के लिए, लेकिन सब प्रेम से नहीं समझता है, ऐसा समझ में। इसलिए महाभारत की आवश्यकता पड़ती ही है, ऐसा समझ में। यहाँ लोग जो 13 देश के व्यक्ति थे फिलाडेल्फिया का सम्मेलन में, ये लोग जानते थे कि चलो शांति से सब कुछ हम कर देंगे, लेकिन यहाँ का जो ससुरा लंदन वाला, ये ससुरा बोला कि ना करवे ना करेंगे। 19 अप्रैल 1775, 1 साल के बाद 1774 में युद्ध हुआ, 1774 में पत्र लिखा गया था, 1775 में युद्ध की घोषणा कर दिया। और फिर अमेरिका की एक जगह है लेंकी संगठन, वहां पर अमेरिका और इंग्लैंड के बीच प्रथम युद्ध लड़ा गया था। लेंकी संगठन में अमेरिका और इंग्लैंड के बीच प्रथम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का अनुयायी किए थे, मतलब इस युद्ध का सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन का आप नाम सुना होगा आप लोग, आप सबका नाम जॉर्ज वाशिंगटन का आप नाम सुने होंगे, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन को इस युद्ध का सेनापति बनाया गया और बोला गया कि आप कमांड करिए, हम आपके पीछे हैं। जॉर्ज वाशिंगटन एक बहुत ही
अच्छे क्रांतिकारी नेता थे, एक बहुत ही योग्य नेता भी थे, एक बहुत ही योग्य पत्रकार भी थे, कविताकार भी थे, बहुत इनका विचार भी बहुत अच्छा था, देश के प्रति भावना रखते थे। भारत में भी नरम दल और गरम दल थे। 1914 में जब नरम दल वाला मुंह का खा चुका था, चूंकि ब्रिटिश वाला क्या बोला गांधी जी को बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में आप साथ दीजिए, हम आपका देश को आजाद कर देंगे। बदले में हम लोग को क्या मिला? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जलियांवाला बाग की हत्याकांड 1919 में। यहां पर देखिए नरम दल एक बार मुंह का खाया, युद्ध मिला सबको। यहां पर भी सेम स्थिति सर, देखिए सेम स्थिति जो भारत के साथ हुआ था, अमेरिका के साथ पहले हो चुका था। कैसे? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन बुलाया गया कि नहीं? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन में अहिंसा रूप से इन लोग चिट्ठी लिख के भेजा था जॉर्ज तृतीय को। बदले में लोग को क्या मिला? लैंकी संगठन का युद्ध, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। अचानक युद्ध हुआ, संभलने का मौका नहीं मिला, अचानक युद्ध हो गया। उसके बाद नहीं लोग प्रधानमंत्री बनाया, जो सेनापति बनाया जॉर्ज वाशिंगटन को, उसके बाद बनाया गया। अचानक युद्ध हो गया तो हवलदार में बुलाया गया, ए जॉर्ज वाशिंगटन इधर आओ, तो आप सेनापति बनिएगा? हाँ बनेंगे, चलो युद्ध करो। हवलदार में बन गई, करोड़ों लोग मारे गए लैंगिक संगठन में। किसके? अमेरिका के। भारत में भी तो यही हुआ था। नरम दल वाला और गरम दल वाला। नरम दल क्या बोलता था कि आजादी ले लेंगे शांति से, गरम दल मार कर लेंगे ससुरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह को तो कुछ कहने नहीं, ससुरा देश की आजादी ना देगा। नरम दल वाला 1914 का मुंह खाया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, हम लोग क्या मिला? 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पर भी वही हुआ। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, अहिंसा रूप से चिट्ठी लिखा गया, उड़ फाड़ दिया, और बदले में क्या मिला? लैंगिक संगठन का युद्ध। लेकिन इन लोग हम लोग से तेज था। अब आ रहा समझ में अमेरिका सुपर पावर क्यों है? अब भारत ससुरा युद्ध मिला लैंगिक संगठन का, तुरंत संभल गए समझ ना, ई ससुरा इसको सब यही लोग सुधार सकता है, हम लोग से ना सुधरेगा, ये सब ई लोग को यही सब सुधारेगा। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन बुलाया गया, जितना गरम दल के नेता थे अपने आप को सब आजाद कर दिया, हम आजाद हो गए, हाँ आजाद हो लो, आजाद देश आजाद हो लो। और अपना देश का सेनापति बनेले थे जॉर्ज वाशिंगटन को, युद्ध का घोषणा कर दिया। आओ छोटा तुर को देखते हैं। और जो ब्रिटिश की तरफ से सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन लोग का अमेरिका के देखिए मोटिवेशनल, इतना मार मारा अमेरिका वाला ब्रिटिश को, आओ छोटा तू को बताते हैं ससुरा के तू हमको करे नहीं देगा। और जो ब्रिटिश के सेनापति थे जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने 1781 में 1781 में युद्ध का घोषणा 1776 में अपने आप को आजाद कर लिए, 1776 में, और 1781 में 76, 77, 78, 79, 80, 81 5 साल तक युद्ध चला। और उसके बाद अमेरिका को ब्रिटिश आजाद कर दिया कि ना जीत पाएंगे लोग को। ये था पावर। अरे सर आपके पास गर्म खून है तो उसका इस्तेमाल करिए ना, क्यों उसको चाहत रहे हो? गर्म खून वाला स्प्रिंग जैसा होता है। हम लाखों मां बापों को भी यह कहते हैं कि अपने बच्चों को दबाइए नहीं, उनका दोस्त बनिए, डराइए नहीं सर, इज्जत कराइए। क्योंकि जो जिस एज में अभी आपका बच्चा है वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जितना दबाइएगा उतना उछलेगा दम। गर्म खून यही होता है, स्प्रिंग जैसा, जितना दबाओगे उतना उछलेगा। देखिए गर्म खून इतना कस के उछला कि ससुरा आजादे कर दिया देश के। और एक बात बताएं, सुनिएगा तो हंसी लगेगा, ध्यान से सुनिए। सप्तवर्षीय युद्ध जब हो रहा था, याद करिए किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस हार गया था, इंग्लैंड जीत गया था। 1776 का जब युद्ध का घोषणा किया ने कौन? अमेरिकवा। फ्रांस जो था इस ससुरा खुश हो गया, रे मौका मिल गलो, मौका पे चौका मारा। कौन? फ्रांस क्या बोला? ये चोट्टा इंग्लैंड बड़ी उड़ रहा था, रुको हम भी बताते हैं। फ्रांस भी 1777-78 में युद्ध में कूद गया, जो हम युद्ध करेंगे। किसके? अमेरिका बोला, अमेरिका युद्ध कर रहा है, इधर इंग्लैंडो युद्ध कर रहा है, बीच में फ्रांस कूद गया, दोनों रुक गया। अमेरिका देखे लगा, फ्रांस को, इंग्लैंड देखे लगा, तू क्या आया रे? बोला कि हम युद्ध करेंगे। कैसे? युद्ध के भावना ससुरा, दुश्मन के दुश्मन दोस्त। आया समझ में?
अमेरिका किसका दुश्मन था? लंदन के। सप्तवर्षीय युद्ध के हारने के बाद फ्रांस भी किसका दुश्मन बन गया? लंदन के। और दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है, ये तो हम लोग का महाभारत में लिखा है। आया समझ में? दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है। खुदा फ्रांस वाला, अब फ्रांस वाला खूब पैसा दिया अमेरिका को। लो पैसा, लो गोला बारूद, लो पैसा, लो हथियार, लो छोड़ा फापड़ा खंती बेलना चकला जे ससुरा ले जो, अब मारो अमेरिका को, इंग्लैंड को। फ्रांस किसको मदद किया? अमेरिका को। ये तो ससुरा देखिए, फ्रांस यहाँ है, ये फ्रांस है और ये लंदन है। इधर से कूच रहा है, इसको ये कूच रहा है इधर से, ये लोग तो इधर कूच ये रहा था। एक इधर से कुछ आ रहा है और जो यहाँ का सेनापति कुछ थे, जो यहाँ पर सेना लड़ रहे थे, इधर से कुछ आ रहा है। मतलब लंदन एक पट्टी युद्ध कर रहा था, लंदन दो पट्टी से युद्ध कर रहा है। लंदन को फ्रांस भी कुछ रहा है और अमेरिका भी कुछ रहा है। खूब ताली मार रहा था फ्रांस, मारो ससुरा के मार, कुछ हमको कूचा था, तुम ही कूचो। 1781 में फ्रांस की मदद से अमेरिका आजाद हो गया। वहां के जो ब्रिटिश सेनापति थे, उनका नाम था लॉर्ड कार्नेवालिस। उन्होंने 1781 में युद्ध का समाप्ति किया, सरेंडर कर दिया और अमेरिका को आजाद कर दिया। फिर फ्रांस की राजधानी फिर पेरिस में, कहाँ? पेरिस में, क्योंकि फ्रांस मदद किया था। देखिए, फ्रांस क्योंकि अमेरिका का मदद किया था, तो 1781 में जब सरेंडर किया तो अमेरिका बोला चलो आजाद हो गए। तो फ्रांस बोलता था अरे रे रे ना, इस ससुरों पर, लंदन पर भरोसा ना मत करना भरोसा, लिखित लिखो, लिखाओ कि तुमको आजाद किया है। अमेरिका बोला हाँ ठीक है बोलता है, ससुरा अगर लिखाएंगे नहीं तो फिर अटैक कर देगा। ना लिखा लो। लिखा, बोला कि लिखाएं कहाँ, हम हमारे तो लिखाएगा तो सब ससुरा इनकार कर देगा कि नहीं लिखा है। फ्रांस बोला ए छोटा कहेगा, तुम्हारा मदद नहीं किया अमेरिका, तुम एक काम करो, मेरा राजधानिया पेरिस में तुम इसको लिखा लो। क्या कर लो? लिखा लो, ये मतलब पेरिस में लिखा लो। तो 1783 में 1783 में पेरिस की संधि बुलाई गई। पेरिस की संधि, इसका मत, पेरिस देखिए यहाँ फ्रांस यही है, पेरिस यही है। लंदन को बुलाया गया और जो 13 देश के उपनिवेश के जो बड़े बड़े लोग थे उनको सबको बुलाया गया यहाँ पर और उनको सब बुलाया। और फ्रांस के नेतृत्व में इंग्लैंड अमेरिका को साइन कर दिया कि आज से अमेरिका एक स्वतंत्र राज्य है और दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा, सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में उभरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और इसी संधि में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा को बंटवारा कर दिया गया। और यहां देखिए अमेरिका है और ये है कनाडा। क्या है? कनाडा। इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी यहां से बहती है। इस नदी को अमेरिका और कनाडा का बीच का बॉर्डर बना दिया गया, मिसिसिपी नदी को। फिर क्या हुआ? 1787 में देश पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था। पेरिस की संधि कब बुलाई गई थी? 1783 में। और 1787 में पूर्ण रूप से इंग्लैंड अमेरिका को आजाद कर दिया और पूर्ण रूप से अमेरिका क्या हो गई? आजाद। और वहां का संविधान बना 1789 में, संविधान को लागू किया गया और अमेरिका राजतंत्र को समाप्त करके जनतंत्र माने लोकतंत्र को जन्म दिया। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र का लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो वो अमेरिका। और चूंकि जॉर्ज वाशिंगटन ये एक बहुत ही उम्मीदवार और अच्छे क्रांतिकारी नेता और सेनापति रह चुके थे, इन्होंने बहुत योगदान दिया था, इसलिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। अब बोलोगे सर ये सब हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये आपका 10th को समझने के लिए बहुत ही जरूरी था। दूसरा कि बीपीएससी और पीएससी में जो जीके जीएस क्वेश्चन होता है, इस सब का भी आपको, ये जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं आपको 9, 10th, 11, 12 बीपीएससी यूपीएससी तक सब में काम करेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हम आपको बता दिए। अब क्या हुआ कि अमेरिका एक देश हो गया, आजाद हो गया उसका देश। 1787 में वो देश आजाद हुआ। 1789 में वहां का संविधान लागू हो गया और यूएसए एक बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा। वहां के लोगों को मताधिकार का प्राप्त हुआ, लेडीज को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन क्या कहते हैं उसे,
पैसे के आधार पर, जिसके पास, जिस लेडी के पास पैसा ज़्यादा था उसको ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन जिसके जो गरीब महिला थी उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। बाद में इसमें सुधार होता गया। आज तो अमेरिका की सारी लेडीज बहुत ही डेवलप हो चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब था हमारा अमेरिका की क्रांति। अब आप समझिए कि अमेरिका की क्रांति में इंग्लैंड हारा क्यों। तो इंग्लैंड का हारने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था अकेले लड़ना। आप कभी भी अकेले जीत ही नहीं सकते हैं। ये जब फिल्म ना चल रहा है कि तू ससुरा बीचे में कूद जाओ, जो चारों पट्टी से आदमी तुमको घेर ले है और तुम उड़ के भू मार दोगे, वो सब बेगा जाएगा। फिल्म ना चल रहा है, ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। यहां पर एक बार गए सब गया। आया समझ में। दूसरा कारण था दूरी का होना। देखिए लंदन कहां है, यहां। अमेरिका कहाँ है, यहाँ। एक पूरा महासागर पार करके यहाँ पहुंचता था लड़ने के लिए सब है। मतलब यहाँ का लोग यहीं पर रह रहे हैं। जैसे नवादा का आदमी गया का आदमी से नवादा को ज़्यादा जानता होगा, गया का आदमी नवादा का आदमी से गया को ज़्यादा जानता होगा। अब अगर गया और नवादा के बीच में युद्ध हो जाए, मान लीजिए गया और नवादा के बीच युद्ध हो गया, तो अगर युद्ध गया में हो रहा हो तो गया वाला का युद्ध जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए, मान लीजिए युद्ध हुआ, असमान उमान, मान लीजिए गोला बारूद खत्म हो गया गया के, वो लोग तुरंत इन्होंने छिप जाएगा। कौन ई गली में घुस जाएगा, कोई ई गली में घुस जाएगा, कोई गली में घुस गया। अब ढूंढते रहो ससुरा। अब तुमको तो पता नहीं है ई गली से घुसने बाद किधर जाओगे, ई गली घुसने बाद किधर जाओगे, कौन तुम्हारा दोस्त है कौन तुम्हारा दुश्मन तुमको पता नहीं। कोई बुलाएगा, अरे एने 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 भागा, एने 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 ना, तुम उधर घुसोगे, अजय बुलाया वही काट देगा। तो यही हुआ यहाँ पर भी। यहाँ पर ससुरा सब लंदन वाला एजा पहुंचता था, युद्धों ससुरा एजे लड़ रहा था। ये लोग के पास गोला बारूद खत्म होता था, तुरंत इन्होंने घुस गया। कौन गली में घुस गया लोग की पता, ई गली में घुस गया, ई गली में घुस गया, ई गली में घुस गया। ई वाला ससुरा घुस रहा है, कहने चल गया, कहने तो कोई बुलाया, अरे नहीं नहीं इन्ने गया, इन्ने गया, उन्ने गया, तुझे बुलाया वही काट दिया, हार गया। दो कारण क्या था? एक कारण था अकेले युद्ध लड़ना, क्योंकि फ्रांस भी पूछ रहा था इंग्लैंड को। दूसरा था कि दूरी का होना। तीसरा सबसे बड़ा कारण था, अच्छा दूरी ज्यादा बढ़ेगा तो समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर गोला बारूद खत्म भी हुआ तो ईसम को आने में एक महासागर का टाइम लगेगा। अब इन लोग के पास गोली चला रहा है, धर 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 मार 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 रे मार मार, गोलियां खत्म, ला गोलियां रे खत्म हो गलो। हाँ ले, और से आके कुछ देगा, ले ससुरा जो, और ओने आएगा लो लो, और ओने से आया जहाज, लो गोली ले, सेने खत्म, मार दिया सब तक, तो कुछ देगा। तो दूरी का भी कारण था, सामान गोला से पहुंच नहीं रहा था। कितना लोग तो भूखले से मर गए। यहाँ पर गोला बारूद भी है, खाना ही नहीं है, तो क्या दुश्मन देगा तुमको, लो 2 रोटी लो, कल हमको मारना, ऐसा करेगा? तो ऐसा तो करेगा नहीं ना जी कि आप लोग खाना खत्म हो गया तो क्या आपका दुश्मन आके देगा कि लो 2 रोटी हम लोग से ले लो, कल युद्ध करना, ऐसा तो नहीं करेगा। तो दूरी का भी हो रहा था। तीसरा कारण था कि इंग्लैंड का नौसेना, नेवी बहुत कमजोर थी। इंग्लैंड जब सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा था उस समय से अपना नेवी पे ही ध्यान नहीं दिया, जिससे इसका नेवी कमजोर हो गया। और यहाँ पर युद्ध करना है तो नेवी का मजबूत होना बहुत ज्यादा था और नेवी इसका कमजोर था। तो ये सारे बहुत सारे कारण थे इंग्लैंड के हारने का। चौथा सबसे बड़ा कारण था कि योग्य राजा का ना होना। सब मार तो जॉर्ज तृतीय से शुरू हुआ था। जॉर्ज तृतीय ससुरा ऊट पटांग कानून बनाते रहता था वो, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन की वजह से ही। तो ये सारी कारणें थी इंग्लैंड के हारने की। इसके बाद इंग्लैंड अपने आप को बहुत उदार नीति बनाया, जितने भी उसके अंदर उपनिवेश थे उन सभी को उदार नीति बनाया कि बहुत सारे जो एक्ट लगाते थे, जितने भी नियम कानून लगाया जाता था कि किसी दूसरे से देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते, इन सभी को सुधारा गया। जॉर्ज तृतीय जो राजा था उसको हटा दिया गया और वहां पर जो इंग्लैंड था वहां पर मंत्रिमंडल बनाया गया, राजतंत्र को हटा दिया गया। और अमेरिका को देखा कुछ लागू किया जी, तो लोकतंत्र, हम लोकतंत्र लागू करेंगे। लोकतंत्र पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, लेकिन मंत्रिमंडल का स्थापित किया गया कि अब राजा फैसला नहीं लेगा, कुछ मंत्री रहेंगे जो कि फैसला लेंगे कि कैसा क्या करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी जब देता है, कोई भी दिमाग देता है तो वो एक प्रकार का तानाशाही हो जाता है, लेकिन अगर 10 आदमी दिमाग दे रहा है तो सब आदमी का दिमाग अलग अलग होगा। तो कोई आदमी देख सकता है कि वहां पे क्या गलती हो रहा है, उसको वो सुधार सकता है। तो मंत्रिमंडल को स्थापना किया गया और इन सभी चीजों से इंग्लैंड भी अच्छी तरीके से सुलझा और अपने जितने भी उपनिवेश थे इस पर वो ध्यान देने लगा। तो इस वीडियो में आप लोग जान गए अमेरिका की क्रांति के बारे में, पूरी तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फ्रांस की क्रांति को लेकर। ठीक है, जय हिंद।